Hello students, I welcome again you all into the online classes of Growth Hub. Today we are moving ahead to part number 2 of compound interest. ठीक है, आज हम लोग compound interest का part number 2 करेंगे. ठीक है, so I hope आप सब रेडी हैं. आपने part number 1 प्रॉपर तरीके से देखा भी होगा और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा. ठीक है, तो आज हम लोग part number 2 में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अभी हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कर रहे थे, वही आगे बढ़ाएंगे और जहां मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए तो मैं फॉर्मूला को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा. मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहा था कि आज के बाद फॉर्मूला यूज करूंगा, बट मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला में, तो पहले हम लोग वही कर लेंगे. अब आप देखो, इसके पहले मैंने अगर आप याद करो आपको कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पे रोका था और वो क्वेश्चन ये था. ठीक है, ये क्वेश्चन था जहां पे मैंने आपका प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करवा दिया था. प्रिंसिपल हमारा कितना आया था? प्रिंसिपल हमारा आ गया था ₹12,000. कितना आ गया था? ₹12,000. फिर मैंने आपसे कहा था कि आगे का आपको ये सॉल्व करके आना है. ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है वो बच्चे अपनी कॉपीज में इसका आंसर मैच कर लेंगे कि हमारा क्या आने वाला है. ठीक है, फिर से वही बात है, 3 साल की बात है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड. मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा. जिन बच्चों का आंसर आ गया वेरी गुड, जिनका आंसर नहीं आया है उन बच्चों को दोबारा से खुद से ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी समझा रखा है कि किस तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ सीधा आपको. ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, जल्दी से आप लोग मैच करेंगे. ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो आएगा 3972 रुपीस. कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 3972. अमाउंट जो आपका आया होगा वो आना चाहिए 15,972. तो जिन भी बच्चों के दोनों आंसर सही आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3972, अमाउंट जो आया होगा वो आया होगा 15,972. जिन भी बच्चों का ये आंसर आ रहा है उन बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और सॉल्व किया है. वेल डन स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग लाइक दिस. आगे भी आप लोग जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे. जिन बच्चों का नहीं आया बेटा, आप लोग इसको सीरियसली लीजिए, दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग आज की क्लास में चलते हैं. आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं आपको कराता आ रहा हूँ, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में करा भी रखा है. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इसको सॉल्व करके निकालिए आंसर इसका. ठीक है, बिल्कुल वैसे करना. अभी आपको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही सॉल्व करना है, कुछ और नया ट्राई नहीं करना उसमें. ठीक है, आंसर निकालिए जल्दी से, क्या आएगा इसका. फिर से कितने साल की बात हो रही? 2 साल की बात हो रही. प्रिंसिपल दिया है आपके पास 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 6%, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे. ठीक है, देयर इज नथिंग टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस. आपको ये अपने आप से ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको डिस्कस कर लूंगा कि आपका आंसर क्या आया होना चाहिए. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है अ पर्सन इन्वेस्ट ₹12,500 for 2 years at 8% per annum compound interest. ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक आदमी ने क्या किया, 12,500 रुपए इन्वेस्ट किया. ठीक है, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 8%. और आपसे बोला जा रहा है कि ये 5 चीजें कैलकुलेट करके हमको बता. ठीक है, तो अगर आपने ये चीजें मेरे समझ रखी होंगी तो आप इजीली इसका आंसर निकाल पाओगे. तो देखो बेटा, प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन के अंदर जो कि दिया है 12,500. ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 8%. ठीक है, और आपको टाइम भी दिया है क्वेश्चन, वो दिया है 2 इयर्स. क्या दिया है? 2 इयर्स. ठीक है, ये आपके पास डिटेल्स जो हैं वो क्वेश्चन में क्या है
अवेलेबल है। ठीक है, अब हमको सॉल्व क्या करना है, देखिए पहला है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आप लोग ये तो बहुत इजी है, हम लोग यही करते आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर बेटा क्या आएगा, PRT अपॉन 100। क्या आएगा, PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 12,500। रेट हमारा क्या है 8%। फर्स्ट ईयर की बात है 1 करेंगे अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। मतलब कि पहले साल का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है 1000 रुपीज है। ठीक है, तो पहले का आंसर आ गया हमारा 1000। सेकंड में आप पूछ रहा है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फिर से अमाउंट का फॉर्मूला, फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये करा चुका हूं पहले मैं आपको। प्रिंसिपल कितना था बेटा 12,500 और हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000 रुपए। मतलब हमारा जो पहले साल के एंड में अमाउंट होगा वो 13,500 रुपीज। कितना हो जाएगा 13,500 रुपीज हो जाएगा। अब वही चीजें हैं, बोल रहा है अब आप बता दो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो बेटा मैंने आपको बता रखा है जो पहले साल के एंड में अमाउंट आता है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो PRT अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है बेटा, ये जो लास्ट ईयर का अमाउंट था वो प्रिंसिपल बन जाएगा 13,500। रेट 8% है, टाइम 1 ही लेते हैं अपॉन 100। मल्टीप्लाई करिए 5 8 जा 40 04। ठीक है, 8 से 24 प्लस 4 28, 8 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10, 1080 है ना। जो आपका इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा 1080 आएगा सेकेंड ईयर के बाद। अब उसने कहा है थर्ड सेकेंड ईयर के बाद आपको बताना है, सेकेंड ईयर के बाद बताना है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं निकाल लेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में, यहाँ पे सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग कितना प्रिंसिपल था 13,500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1080। ऐड करो बेटा, जैसे ऐड किया आपने तो कितना आ गया 13,000 हो गया और ये 1,000 और 14,000 हो गया 14,580। कितना आ गया 14,580 रुपीज। ये आपका अमाउंट हो गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो इसका भी आंसर निकाला है फोर्थ वाले पार्ट का। अब लास्ट पार्ट में क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 इयर्स। 2 इयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया। तो बेटा फाइनल CI इक्वल्स क्या होता है अमाउंट माइनस P ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल, स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल। तभी पता चलेगा ना कितना चेंज आ रहा है। तो बेटा देखो अमाउंट कितना है 14,580 माइनस ओरिजिनल जो हमारा प्रिंसिपल था कितना था 12,500। कितना था 12,500। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि 2,080 रुपीज हमको मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट इन टोटल। कितना मिला है 2,080 रुपीज हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 2 साल के अंदर। क्लियर ना, समझ में आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने पहले कर रखा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर आपने चीजों को सीरियसली सॉल्व किया है, सीरियसली समझा है कि फर्स्ट ईयर के बाद का इंटरेस्ट जो होता है वो उसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बन जाता है। वो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो अगले साल प्रिंसिपल बन जाता है और ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। अगर आपने ये चीज़ों को सही से समझा है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो जूली है, ठीक है, जूली इन्वेस्ट ₹15,000 फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया है कितना 15,000, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10% और टाइम जो हमारे पास है, ठीक है 3 इयर्स का टाइम हमारे पास। कितना टाइम है, टाइम हमारा 3 इयर्स का। ठीक है, 3 इयर्स का टाइम है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको देखो, बोल रहा है द सम ड्यू टू जूली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। वो बोल रहा है जूली ने 15,000 का उधार तो ले लिए बट 1 साल के बाद कितना पैसा ड्यू है उसको देने के लिए, मतलब कितना पैसा बन गया है जो वो 1 साल के बाद उसको देना पड़ेगा अगर वो अपना लोन 1 साल में खत्म करना चाहती है। तो उसके केस में क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट ही हम निकाल रहे हैं तो एक तरीके से 1 साल के बाद कितना पैसा बन गया वही तो पूछ रहा है आपसे। तो आपने कहा ठीक है सर हम निकालेंगे।
SI का फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 15,000 है, रेट कितना है हमारा 10% है, टाइम वही लेते हैं अपॉन 100, 1500 हो गया। अमाउंट की बात की जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा है 15,000 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 1500 रुपये, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 16,500 रुपये है। तो पहले साल के एंड में जो अमाउंट ड्यू है जूली के पास वो कितना है 16,500, मतलब जो 15,000 उधार लिया था एक साल बाद कितना बन गया है 16,500 रुपए बन गया है, ठीक है। अब अगले पार्ट में चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट शी अर्न्स फॉर द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए अमाउंट नहीं पूछ रहा है, सेकंड ईयर से इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो निकाल दो। सेकंड ईयर के इंटरेस्ट क्या होगा, SI2 PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, लास्ट ईयर का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, सबको पता है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 16,500 रुपए, रेट 10%, टाइम हम वही लेते हैं, जब भी हम लोग ब्रेक कर करके इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो टाइम हमेशा वन लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा 1650, मतलब कि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1650 रुपीज है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, द टोटल अमाउंट ड्यू टू हर एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, मतलब 3 साल के एंड में कितना अमाउंट ड्यू रहेगा, तो उसके लिए थर्ड ईयर का हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले सेकंड ईयर का अमाउंट तो निकालो, क्योंकि वही तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा जाके। तो हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। ये क्या आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सेकंड का प्रिंसिपल कितना है बेटा 1650 था, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया 1650 आ गया, ऐड करिए, ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 1, ठीक है। ये आएगा 0, ये आ गया 5, 6 + 5 11 1, 6 + 7 + 1 8, और ये आएगा 1, ठीक है। 18,150 रुपीस जो है वो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर के बाद। अब यही जो है थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सेकेंड ईयर का अमाउंट, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, तो हम निकालेंगे अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, दैट इज PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल बेटा कितना है, प्रिंसिपल है 18150, रेट है 10, टाइम है 1 अपॉन 100, 0 0 0 0, 1815 रुपीज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है थर्ड ईयर का। बट इसने पूछा क्या है, 3 साल के खत्म होने पर कितना अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट आप निकालिए, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 18150 प्लस कितना है 1815, जैसे ऐड करेंगे तो ऐड करो, यहाँ लिख देगा क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा 1 + 5 6, ये आएगा यहाँ पे 8 + 1 9, ये आएगा यहाँ पे 8 + 1 9, और आएगा 1, 19,965 रुपीज जो है ये फाइनल अमाउंट है जो 3 इयर्स के बाद जूली को पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लियर ऑल द लोन्स, ठीक है। कितना है 3 इयर्स के बाद अमाउंट जो हमारा है वो कितना है 19,965। फर्स्ट में पूछा गया था फर्स्ट ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट होगा, हमारा था 1500 रुपए। फिर पूछा गया था सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, तो कितना आया था हमारा 1650 आया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप फिर से चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पॉज करके इसको नोट डाउन अपनी कॉपीज में कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए जरा इसको, पढ़िए पहले। सबसे पहला काम क्या होता है, आप क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से, ठीक है। कि जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आप इजीली समझ पाते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। पढ़िए, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर ऑन ₹14,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of the third year. तो दो चीजें पूछी गई। पहला क्या पूछा गया है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर मतलब SI2, और क्या पूछा गया है सम ड्यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब 3 साल के खत्म होते होते पैसा कितना बन गया है, इसका मतलब अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप लोग अभी तुरंत पॉज करिए,
और तुरंत आप लोग इसको सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जो आपका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन बताया है। करिए जरा इसको, तो पॉज द वीडियो, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप रिज्यूम करके मेरा सॉल्यूशन चेक करेंगे और मैच करेंगे कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं सॉल्व किया। टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो यहाँ से मैच करेंगे पहले। फिर से वही बात, प्रिंसिपल कितना दिया है लिखिए भाई। प्रिंसिपल दिया है ₹14,000, ठीक है। उसका क्या दिया है आपको, टाइम दिया है 3 इयर्स। टाइम का मतलब नहीं होता, तो हम लोग हर साल का निकालते रहते हैं अलग अलग, है ना। उसके बाद आपको रेट दिया है 10%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप सबने कर ही लिया होगा, किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं आंसर आ रहा हो, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले उसने पूछा है इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर तक कब पहुंचेगा, फर्स्ट ईयर निकालेंगे। तो मैं निकालेंगे SI1, ठीक है, आएगा PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल सबको दिख रहा है 14,000 रुपए है, रेट 10%, टाइम 1 है अपॉन 100, कितना आ जाएगा ₹1400, कितना आ जाएगा 1400। तो अमाउंट कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद, वो आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 14,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना 1400 रुपए, तो ऐड करोगे 00451, 15,400 रुपए जो है वो अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद। अब निकालेंगे सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100। आप सब जानते हो जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो SI2 कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा 15,400 रुपए, रेट 10% है, टाइम 1 ही लेंगे कि सेकंड ईयर की बात की जा रही है। 0,000 कट जाएगा, यहाँ पे 1540, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर, या फिर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट, सिंपल वर्ड नहीं यूज करते हैं वैसे, है ना। अब आप थर्ड ईयर, ये आ गया आंसर, सेकंड ईयर के बाद जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1540 रुपए। अब थर्ड ईयर के बाद अमाउंट पूछा तो उसके लिए पहले सेकंड ईयर का अमाउंट निकालो। प्रिंसिपल कितना था 15,400 प्लस 1540 कितना आएगा 04961, 16,940 रुपए जो है वो 2 सालों के बाद अमाउंट है। और 2 सालों के बाद जो अमाउंट है वो तीसरे साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो भाई फिर से मैं निकालने जा रहा हूँ SI3 PRT/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना बेटा, सेकंड ईयर का अमाउंट है ये प्रिंसिपल हो जाएगा 16940, रेट तो 10 ही रहता है, इंटू 1/100, 0000 कितना आ गया 1694। मतलब कि थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 1694 है। बट पूछा क्या गया है, थर्ड ईयर के बाद जो पैसा ड्यू है, मतलब अमाउंट पूछा गया है आफ्टर थर्ड ईयर, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा 16940, प्रिंसिपल था 1694, आपका सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट आया है, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 4 आएगा, 9 प्लस 4 13, 3 कैरी 1 आएगा, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 कैरी 1 आएगा, 6 प्लस 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे 1, 18,634 रुपीस। ये वो अमाउंट है जो 3 साल के बाद ड्यू रहेगा। मतलब जो अमाउंट 14,000 था वो 3 साल के बाद आखिरी में एंड में कितना बन चुका होगा 18,634 रुपए, या फिर 18,634 रुपीस बन चुका होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पूछा गया था सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो वो तो ये हो गया 1540। फिर आपसे पूछा गया था द सम ऑफ मनी ड्यू आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स के एंड में जो पैसा ड्यू है वो कितना है 18,634 रुपए ड्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रूपी ऑन ₹5,000 for 6 years, for 2 years 6 months at the rate 6% per annum recurrent annually। ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी आपको करा रखा है, पिछले क्लास में कराया। जल्दी से इसको ट्राई करिए, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्योंकि पहली बार हम ना कर रहे हैं, इसके पहले वाली क्लास में मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आप इसको मेरे से पहले और मेरे से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे से मैच करेंगे, मेरे से कंप्लीट करेंगे आप, तभी जो है आपको फायदा मिलने वाला है, इसके अलावा फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए पॉज करके करना होता है सॉल्व, क्योंकि मैं उसके बाद सॉल्व कराते ही हूँ आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल आपका जो है वो है आपका 5,000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो है 5,000 रुपए। टाइम जो है आपका वो है 2 इयर्स, ठीक है। टाइम जो है आपका वो कितना है, 2 इयर्स है ना? और साथ ही साथ 6 महीने भी हैं, 2 इयर्स एंड 6 मंथ्स, है ना। और उसके बाद आपका जो रेट है वो 6% है, और आपसे बोल रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए नियरेस्ट रूपी में। तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है 2 साल 6 महीने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा उसमें से इनिशियल प्रिंसिपल 5,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए हम लोग उसे ऐसे ही इसको करते हैं। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे SI1, आराम से करते हैं इसको, कोई जल्दी नहीं। PRT/100, प्रिंसिपल कितना है भाई, 5,000 रुपए है। रेट बेटा कितना है, जल्दी से बताओ, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट तो 6% है मुझे लग रहा, हाँ। टाइम 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम 1 ईयर आएगा, यहाँ पे अपॉन 100 आ जाएगा। 0 0 एलिमिनेट होगा, ये आएगा 6/30, 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा पहले साल का। तो पहले साल का जब मैं अमाउंट निकालने जाऊंगा तो वो कितना होगा, वो प्रिंसिपल प्लस ये वाला पहले साल का इंटरेस्ट। तो बेटा प्रिंसिपल कितना था 5,000, इंटरेस्ट कितना है 300 रुपए। 5,300 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया पहले साल के एंड के बाद। अब यही जो है वो अगले साल का प्रिंसिपल बनेगा। SI2 में फॉर्मूला लगा कि PRT/100, प्रिंसिपल अब कितना आएगा 5300, रेट कितना है, रेट 6% है, अपॉन 100। मल्टीप्लाई करोगे जरा, 6 × 18, 8 कैरी 1, 30 + 1 31, 318 रुपए इंटरेस्ट मिला दूसरे साल के अंदर। अब अमाउंट अगर मैं निकालना चाहूँ दूसरे साल के अंदर, फिर से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल दूसरे साल का 5300 प्लस इंटरेस्ट 318 आया, ऐड किया हमने तो यहाँ 81 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ 5 आया। मतलब कि 2 साल के बाद जो अमाउंट हमारा बचे बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 5618 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, लेकिन तीसरे साल में तो 6 महीने हैं, तो एक तरीके से फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ मतलब 6/12 मतलब कि 1/2 ईयर्स होता है। तो टाइम के बदले क्या रखेंगे, टाइम के बदले हम लोग 1/2 रख देंगे। तो SI निकालेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, दैट विल बी PRT/100। इस साल के एंड में जो आपका अमाउंट है वही अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, जो आएगा 5618। रेट कितना है बेटा, रेट आपका है 6%, टाइम है 1/2 और यहाँ पे 100, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, हाँ 2 1 2 2 3 6, इसको कर लो मल्टीप्लाई, उसके बाद डेसिमल लगाना आसान होगा, 100 से डिवाइड करेंगे ना, इसलिए 8 के 24, 4 कैरी 2, 3 1 3 + 2 5, ये कितना आएगा, 3 6 18, 8 कैरी 1, 5 15 + 1 16, आ गया 16854 अपॉन 100। डेसिमल 2 डिजिट के बाद मतलब कि 168.54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 168.54। बोला गया नियरेस्ट रूपी में, तो 168.54 के नियरेस्ट रूपी क्या है 169 है, कितना है 169, मतलब कि ये 6 महीने हैं, इतने में हमको 169 रुपीस मिलेगा, क्या इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले अमाउंट निकालेंगे ना, अमाउंट कितना बनेगा हमारा, बनेगा 5618 प्लस 169, है ना, यही अमाउंट बनेगा। तो आ गया 9 8 17 7 1, 6 + 2 8 आ जाएगा,
ये आएगा 6 + 1 7 और यहाँ पे 5787 फाइनल अमाउंट है और इनिशियल प्रिंसिपल कितना था 5000, मतलब कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो होता है अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 5787, ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था 5000 रुपए, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 787 रुपीस। मतलब कि जो अल्टीमेटली कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा इस क्वेश्चन में वो कितना निकल के आएगा 787 रुपीस निकल के आएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 787 रुपीस निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज का। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम वैसा ही है जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। आप लोग जल्दी से इसको भी सॉल्व करके निकाल लीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग बाद में क्या कर सकें, इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकें, है ना, कुछ चीजें इसमें और अच्छे तरीके से समझने के लिए देख सकें। क्योंकि जब कभी क्वेश्चन में आ जाता है सेमी एनुअली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखो यहाँ पे जो वर्ड आया सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है हाफ ईयरली। एक तरीके से सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है हाफ ईयरली होता है। ठीक है, सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। और मैंने आपको क्या बताया जब भी हाफ ईयरली की बात होगी तो जो रेट होगा उसको हम लोग हाफ कर देंगे। ठीक है, और जो टाइम होगा उसको हम लोग डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप देखो ना हर साल में अब 2 बार मिलेगा आपको इंटरेस्ट, तो 1.5 साल में भाई 3 बार नहीं मिलेगा, इसीलिए टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। उसके बाद रेट 10% है पर एनम मतलब पूरे साल का, तो सेमी एनुअली या हाफ ईयरली में आधा नहीं हो जाएगा, इसलिए आधा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए और इसको खत्म किया जाए। ठीक है, निकालना है वही अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से वही कहानी करनी पड़ी। कौन सी कहानी, SI फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 40,000, ज्यादा ही पैसा उधार ले लिया क्या। ठीक है, रेट कितना है, रेट तो दिख रहा है हमें 5% है। क्यों 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा हाफ ईयरली हो गया ना, इनटू टाइम को हमको 1 करके ही तो करना होता है कि हम लोग अलग अलग का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो हर 6 महीने मिल रहा है, सेमी एनुअली मिल रहा है, मतलब हाफ ईयरली मिल रहा है। और हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है 1/2 ईयर्स, मतलब हर 6 महीने। तो एक तरीके से SI1 में ना जिसको बोलना चाहिए SI1/2, है ना, पहला आधा साल, है ना, इस तरह होना चाहिए। समझदार अगर आप हैं तो समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ये आ जाएगा 500 500 एंड 5 4 20, 2000 रुपए पहले साल के एंड में सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल के एंड सॉरी पहले 6 महीने के एंड में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 2000 रुपीस मिलेगा। तो आपने कहा सर सिर्फ हमको इंटरेस्ट मतलब नहीं है, हमको अमाउंट भी चाहिए, क्योंकि बिना अमाउंट के तो हम अगले साल का प्रिंसिपल नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कहा बहुत सही बेटा, समझदार हो गए। वो प्रिंसिपल था 40,000, इंटरेस्ट था 2000, मतलब आ गया 42,000। मतलब कि अगले साल जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 42,000 रुपए होगा। तो मैं निकाल रहा हूं अब सिंपल इंटरेस्ट और उसके अगले 6 महीने, है ना, उसके अगले 6 महीने। तो कितना आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल बेटा कितना बन चुका है 4200, रेट तो 5% होगा, टाइम 1 होगा, क्योंकि अगले साइकिल की बात की जा रही, अगले टेन्योर की बात की जा रही, अगले 6 महीने की बात की जा रही, तो उसको 1 पार्ट में डिवाइड किया ना हमने। किधर गया भाई, 3 जीरो था यहाँ पे, 0 0 0 0 0, फिर भी बच गया 420 इंटू 5, कितना आ गया 2100। कितना आ गया 2100। मतलब कि सेकेंड
6 महीने, अगले 6 महीने में तो इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? 2100 रुपये मिलेगा। अब मैं अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था? 42,000 प्लस 2100, जैसे ही आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 44,100 रुपीज। कितना आ जाएगा? 44,100 रुपये। ठीक है, इसका मतलब है जो आपका पैसा 2 साल के एंड में बन जाएगा अमाउंट, वो कितना आ जाएगा? 44,000। 2 साल नहीं, फिर से वही बात, 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पैसा हर 6 महीने में चेंज हो रहा है, हाफ ईयरली में चेंज हो रहा है ना। तो एक तरीके से मैंने बोला 1.5 साल, मतलब पहले 6 महीने, अगले 6 महीने और फिर अगले 6 महीने। मतलब अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं हम, है ना। इस सेकेंड साइकिल के एंड में जो पैसा बनेगा वो बन जाएगा 44,100। यही 44,100 अगले 6 महीने के लिए, मतलब इस साइकिल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। मैंने कहा ठीक है, लिख लो भाई, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। कितना है भाई प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है 44,100, रेट तो 5 ही होगा, टाइम फिर से 1 अपॉन 100। 1 क्यों ले रहे हैं बार बार? 1 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम लोग एक साइकिल को ब्लॉक डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं। सब लोगों ने ये सॉल्व करा था, वैसे यहाँ भी कर रहे हैं ना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 0 0 0 0 कितना आएगा? 5 5 for 20 0 2 5 for 20 plus 2 22, है ना। 2205 कितना आ गया? 2205। तो जब मैं इसका निकालूंगा अमाउंट तो कितना आएगा? 44,100 प्लस 2205। ऐड करिए, कितना आ गया? 5 0 2 plus 1 3 6 and 4 46,305 rupees is the final amount due after the end of 3 years. ठीक है, 46,305 is the amount due after the end of 3 years. ठीक है, पूछा क्या गया था? पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस P ओरिजिनल, है ना। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे? अमाउंट से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट है 46,305 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था? ओरिजिनल प्रिंसिपल था 40,000, तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,305 रुपीस। मतलब कि अल्टीमेटली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? 6,305 rupees is the compound interest. Is that clear to everyone? It was the same question which we have already done in our previous classes. कभी भी सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली बोलेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हमको रेट को आधा करना है, टाइम को डबल करना है। ठीक है, अब एक्चुअली जब मैं बोलता हूं कि 1/2 आपका टाइम है तो डबल कर दिया तो वो 3 साल एक्चुअली नहीं बनता है, वो बनता है 6 महीने की 3 साइकिल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ऐसे अगर बात 2.5 साल की कर दी जाएगी तो मैंने हाफ ईयर की कर दी जाएगी, तो 6 महीने कितनी साइकिल्स आएंगी? 5 साइकिल आएंगी, है ना। पहले साल में 2, अगले साल में 2, तीसरे साल में आधी, मतलब कि टोटल 2 to 1, मतलब कि टोटल 5 साइकिल्स आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूं आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि सपोज हम बात कर रहे हैं 1 ईयर की। किसकी बात कर रहे हैं? 1 ईयर की। मैंने 1 ईयर को ऐसे डिवाइड किया, यहां से शुरू करना है, यहां तक जाना है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा हाफ ईयरली। क्या मिलेगा? हाफ ईयरली। तो बेटा हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? अब साल में एक बार नहीं मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अब मिलेगा साल में 2 बार, मतलब कि एक ये 6 महीने और अगले ये 6 महीने, है ना। पहले 6 महीने, अगले 6 महीने, है ना। इस तरीके से बात कर रहा हूं। अगर मैं एक बोल दूं क्वार्टरली, क्या बोलूं?
क्वार्टरली, तो यही जो एक साल में एक बार मिलना था इंटरेस्ट, अब वो 4 बार मिलेगा। एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, चौथी बार, ठीक है। तो एक साल में 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मिलेगा अगर हम लोग क्वार्टरली की बात कर लेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जब कभी भी हाफ ईयरली होगा तो टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, रेट डिवाइड बाय 2। कब? जब हम लोग बात कर रहे होंगे हाफ ईयरली या फिर सेमी एनुअली की। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली की, तो टाइम अब मल्टीप्लाई बाय 4 होगा और रेट अब जो है वो डिवाइड बाय 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा रेट होता है वो पर एनम में दिया होता है। किस में दिया होता है? पर एनम। मतलब एक साल में रेट दिया होता है। जब क्वार्टरली कर दिया तो क्वार्टरली का मतलब हो गया उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो सपोज एग्जांपल मैंने कहा कि जो रेट है आपका वो है आपका 20%। कितना है? 20% पर एनम। मतलब एक साल में 20% आपको मिलेगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन मैंने कहा शर्त ये है कि अब मैं आपको इंटरेस्ट देना चाहता हूं क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट देना चाहता हूं इसका मतलब हो जाएगा अब एक साल में नहीं दूंगा, साल में 4 बार दूंगा। तो बेटा साल में 4 बार दोगे, रेट तो पूरे साल का दिया है ना, तो 4 डिवाइड करना पड़ेगा। हर 4 महीने में, सॉरी हर 3 महीने में 5% 5% 5% 5% करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी भी हाफ ईयरली होगा तो टाइम को डबल कर देंगे, रेट को हाफ कर देंगे। जब कभी भी क्वार्टरली होगा तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये ही समझना है। कभी कभी बेटा हाफ ईयरली और क्वार्टरली चेंज कर दिया जाता है, वर्ड नहीं यूज कर दिया जाता है। बोल देता है एवरी 8 मंथ्स, बोल देगा एवरी 8 मंथ्स, तब फंस जाओगे आप, है ना। उसने कह दिया, बोला एवरी 8 मंथ्स, तो एवरी 8 मंथ्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना कि उसके हिसाब से कितना रेट होना चाहिए और उसके हिसाब से कितना टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज की क्लास में बेटा यही रहेगा। इसकी पिछली क्लास में मैंने जितनी चीजें आपको बताई थी क्वेश्चंस के थ्रू बताई थी। आज वाली क्लास में मैंने जो चीजें आपको बताई हैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बताई हैं और पिछले क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं। इसके पीछे रीजन ये था कि आप लोग जो है अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ना। स्टार्टिंग में किसी भी चैप्टर को समझना, उसको पकड़ना, उसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करी, उसके बाद क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सरसाइजेस भी करवाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन सेम सॉल्व करेंगे, बट इस बार हम लोग विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ना करके यूजिंग फॉर्मूला करेंगे। कैसे करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला करेंगे। और वहां पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे होंगे? डायरेक्ट वाला। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा a = p 1 + r/100 टू द पावर n। आपने बुक में देखिएगा इस तरह का एक फॉर्मूला आपको दिखाई देगा जहां पे a जो होगा वो फाइनल अमाउंट होता है, वो फाइनल अमाउंट होता है। p जो है हमारा वो इनिशियल या ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है, वो क्वेश्चन में दिया होता है ना, ओरिजिनल प्रिंसिपल होता है। r तो हमारा रेट होता है ना, और n हमारा टाइम होता है। n क्या होता है? हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को आप लोग क्या करेंगे? घर पे अपनी बुक्स को ओपन करेंगे और बुक्स में चेक करेंगे कहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, और जहां पे ये फॉर्मूला लिखा होगा वहां से उसको देखेंगे, उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं जो क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करवाऊंगा आपको वो इसी फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो यही करेंगे आप लोग। अगली क्लास में इस फॉर्मूले को लर्न करके आएंगे प्रॉपर, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स जो मैंने कराया है आपको। ठीक है।